अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां ज़मीन समंदर से नीचे है लेकिन फिर भी वो डूबता नहीं। जी हाँ, ये है नीदरलैंड्स, एक ऐसा हैरानकुन मुल्क जहां पानी को रोकना एक आर्ट बन चुका है। सोचिए, अगर समंदर आपके घर के बिल्कुल करीब हो और एक दिन वो आपकी तरफ बढ़ने लगे तो आप क्या करेंगे। लेकिन नीदरलैंड्स के लोगों ने खौफजदा होने की बजाय पानी को ही अपना गुलाम बना लिया। यहाँ ना सिर्फ बड़े बड़े डैम्स बनाए गए बल्कि ऐसे सिस्टम्स बनाए गए जो पानी को कंट्रोल करते हैं जैसे वो कोई मशीन हो। और सबसे हैरानकुन बात, यहाँ सड़कों से ज़्यादा साइकिलें हैं। जी हाँ, लोग गाड़ियों की से ज़्यादा साइकिलों पर सफ़र करते हैं और पूरा मुल्क एक इको फ्रेंडली लगता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। यहाँ आपको ऐसे घर भी मिलेंगे जो पानी के ऊपर तैरते हैं और वो पुराने ज़माने के विंड मिल्स जो आपने तस्वीरों में देखे होंगे आज भी काम कर रहे हैं और मुल्क को बचाने में मदद देते हैं। तो आखिर नीदरलैंड्स ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो समंदर के नीचे होने के बावजूद भी महफूज है। कैसे ये मुल्क दुनिया के अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। आज की इस वीडियो में हम नीदरलैंड्स के उन हैरानकुन राजों को जानेंगे, ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आगे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपके दिमाग को हिला कर रख देंगी। क्या आप यकीन करेंगे, ये खूबसूरत मुल्क कभी पानी में डूबा हुआ था। जी हाँ, जहाँ आज घर, सड़कें और शहर हैं वहाँ कभी सिर्फ पानी ही पानी था। हर साल सैलाब आता, लोगों के घर बह जाते, ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मिट्टी और पत्थरों से बड़े बड़े बांध बनाए, पानी का रास्ता रोका और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को वापस हासिल किया। फिर वक्त बदला, यही छोटा सा मुल्क दुनिया में मशहूर हो गया। जहाज़ चलने लगे, तिजारत बढ़ी और इनका नाम दूर दूर तक फैल गया। लेकिन आज भी ये लोग पानी के साथ जीना जानते हैं। अब भी हर लम्हा पानी को काबू में रखते हैं और अगर एक दिन के लिए भी ये बंद काम करना छोड़ दे तो सोचे कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है। क्या आप जानते हैं, आज का जदीद नीदरलैंड कभी एक ऐसा मुल्क था जो पानी से लड़ता था। सोचे, सैकड़ों साल पहले यहाँ ना ऊंची इमारत थी, ना कोई खूबसूरत सड़क, बस हर तरफ पानी ही पानी, दलदल और ख़तरा। लोग डरे हुए रहते थे क्योंकि समंदर कभी भी ज़मीन को निगल सकता था। आज का नीदरलैंड एक बहुत ही खूबसूरत और जदीद मुल्क है। यहाँ के शहर साफ़ सुथरे, पुरसकून और खूब तरतीब से बने हुए हैं। एम्स्टर्डम और रोटरडैम जैसे शहर अपनी खूबसूरती और जदीद इमारतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ सड़कें बहुत अच्छी हैं, ट्रैफिक का निज़ाम मजबूत है और हर चीज़ कानून के मुताबिक चलती है। लोग वक्त के पाबंद हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बहुत सादा और आसान तरीके से गुजारते हैं। नीदरलैंड की एक ख़ास बात इसकी साइकिल है। यहाँ लोग गाड़ियों की बजाय ज़्यादा साइकिल चलाते हैं। हर जगह साइकिल के लिए अलग रास्ते बने हुए हैं जिससे सफ़र आसान और महफूज हो जाता है। इसी वजह से ये मुल्क माहौल को साफ रखने में भी मददगार साबित होता है। ज़राअत के मैदान में भी नीदरलैंड बहुत तरक्की कर चुका है। यहाँ जदीद तरीक़ों से सब्जियाँ और फल उगाए जाते हैं और ये मुल्क दुनिया के बड़े ज़री ममालिक में शुमार होता है। पानी से बचाव के लिए भी यहाँ ज़बरदस्त निज़ाम बनाया गया है। समंदर के करीब होने के बावजूद बड़े बड़े बंद और दीवारें बनाई गई ताकि सैलाब से हिफाजत हो सके। यहाँ के लोग तालीम याफ्ता, मुहज़्ज़ब और खुश अखलाक हैं। ज़िंदगी का मेयार बहुत अच्छा है, इसीलिए दुनिया भर से लोग यहाँ काम और रहने के लिए आते हैं। नीदरलैंड आज एक ऐसा मुल्क है जहाँ जदीद ज़िंदगी, सुकून और ख़ूबसूरती एक साथ मिलती है। नीदरलैंड की खूबसूरती देखकर इंसान हैरान रह जाता है। ये मुल्क छोटा ज़रूर है लेकिन इसकी कुदरती खूबसूरती दिल को सुकून देती है। यहाँ के खेत रंग बिरंगे फूलों से भरे होते हैं। एम्स्टर्डम की नहरें भी बहुत मशहूर हैं। पानी के किनारे खूबसूरत घर, छोटे पुल और रात के वक्त जलती रोशनियाँ इस जगह को और भी दिलकश बना देती हैं। नीदरलैंड के देहात भी बहुत खूबसूरत हैं। सब्ज़ मैदान, हवा में घूमती पुरानी चक्कियाँ और साफ़ फ़िज़ा
ایک الگ ہی منظر پیش کرتی ہے۔ یہاں آ کر انسان شہر کی بھاگ دوڑ بھول جاتا ہے۔ ایک اور خاص جگہ جیتھورن گاؤں ہے جہاں سڑکیں کم اور پانی کے راستے زیادہ ہیں۔ لوگ کشتیوں میں سفر کرتے ہیں جو اس جگہ کو اور بھی منفرد بنا دیتا ہے۔ یہاں کا موسم بھی خوشگوار رہتا ہے، ہلکی ہوا اور ٹھنڈی فضا دل کو تازگی دیتی ہے۔ نیدرلینڈ کی خوبصورتی سادگی میں ہے، جہاں قدرت، پانی اور سبزہ ایک ساتھ مل کر ایک حسین منظر بناتے ہیں۔ نیدرلینڈ ایک ایسا ملک ہے جو صرف آج میں نہیں بلکہ مستقبل میں بھی بہت آگے سوچ رہا ہے۔ یہاں کے لوگ نئے طریقوں سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ ایسے شہر بنائے جا رہے ہیں جو پانی پر تیر سکیں تاکہ اگر سمندر کی سطح بڑھے تو بھی لوگ محفوظ رہیں۔ نیدرلینڈ میں ہوا سے بجلی بنانے کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے ونڈ ملز اب جدید مشینوں میں تبدیل ہو چکے ہیں جو ہزاروں گھروں کو بجلی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورج کی روشنی سے بجلی بنانے پر بھی خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ یہاں کے شہر بھی بدل رہے ہیں، سڑکوں پر زیادہ تر سائیکل اور الیکٹرک گاڑیاں نظر آتی ہیں جس سے ہوا صاف رہتی ہے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ آنے والے وقت میں آلودگی کو تقریباً ختم کر دیا جائے۔ کھیتی باڑی کے شعبے میں بھی نیدرلینڈز دنیا سے آگے ہے۔ یہاں کم زمین پر زیادہ فصل اگانے کے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ شیشے کے گھروں میں سبزیاں اگائی جاتی ہیں جہاں درجہ حرارت اور پانی سب کچھ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مستقبل میں نیدرلینڈز ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جہاں ماحول صاف، زندگی آسان اور ٹیکنالوجی ہر جگہ موجود ہوگی۔ یہ ملک باقی دنیا کے لیے ایک مثال بنتا جا رہا ہے۔ نیدرلینڈز ایک ایسا ملک ہے جہاں ماضی کی کہانیاں، آج کی خوبصورتی اور آنے والے کل کے خواب ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پانی کے ساتھ جینا سیکھا گیا، جہاں چھوٹے سے ملک نے دنیا کو بڑے بڑے سبق دیے۔ پرانے زمانے کے ونڈ ملز سے لے کر آج کے جدید شہروں تک ہر جگہ ایک خاص سکون اور خوبصورتی محسوس کراتی ہے۔ یہاں کی نہریں، رنگ برنگے پھول، صاف ستھری سڑکیں اور محنتی لوگ اس ملک کو اور بھی منفرد بناتے ہیں۔ یہاں کی زندگی سادہ ہے مگر خوبصورت ہے۔ لوگ سائیکل پر سفر کرتے ہیں، فطرت کے قریب رہتے ہیں اور اپنے ماحول کا خیال رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیدرلینڈز دنیا کے بہترین ممالک میں شمار ہو رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔